हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज मैं मैथ का एक नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण लेके आया हूँ। इस चैप्टर में हम विभिन्न तरह के सॉल्यूशन को देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन के थीम को समझेंगे। ट्रिक पढ़ने से अच्छा है क्वेश्चन के थीम को समझना, क्योंकि एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 500 तरह के ट्रिक पढ़ते हैं, तो ट्रिक याद नहीं रहने से क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं हम। अगर हम सॉल्यूशन का तरीका सीखेंगे और उसी को शॉर्ट ट्रिक में बदल देंगे, शॉर्ट मेथड में, तो वही हमारा ट्रिक हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा 3/1 गुना 4 प्लस 5/, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 9 प्लस डॉट 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 19/9 9 का 81 लिख सकते हैं। 9 का 81 गुना 10 का 100, ये बराबर वाट पूछ रहा है। इसको सॉल्यूशन करना है। देखिएगा, यहाँ एक तरीका है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये 1 और 4 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का। 4 और 9 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 का। उसी तरह से यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे तो 81 और 100 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 19 का। यानी यहाँ जितना डिफरेंस आ रहा है ऊपर उतना ही संख्या है। यहाँ जितना डिफरेंस आ रहा है ऊपर उतना ही संख्या है। यहाँ जितना डिफरेंस आ रहा है ऊपर उतना ही संख्या है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या तरीका है, तरीका देखिएगा, तरीका समझिएगा क्या मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये 3/4, इसको हम 3/4 को बाहर निकालते हैं तो ये 4 को हमने 1 गुना 4 लिख सकते हैं। 1 गुना 4, इस 4 को 2 ऐसे फैक्टर में लिखना है कि इसका डिफरेंस जो है इसके ऊपर वाले के बराबर हो। तो 4 को हम 2 ऐसे फैक्टर में तोड़े तो 1 गुना 4 को तोड़े, इसका डिफरेंस 3 है, जो कि ऊपर वाले अंश के बराबर है इसका डिफरेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। अब इसको हम सोल्व करके देख लेंगे तो इतना ही आएगा। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, हमारा 3/4 ही आएगा। देखिए कैसे, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 4 और 1 का एलसीएम 4, और यहाँ 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3/4। यानी कहने का मतलब है, अगर हम 3/4 को तोड़ते हैं, यानी 3/4 में जो हर है, हर को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं, 2 ऐसे गुणांक में तोड़ते हैं कि इसका जो डिफरेंस हो ऊपर वाले अंश के बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाए तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, और इस 4 के बदले में 1/4 लिख सकते हैं माइनस में। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इसके बराबर आएगा। यही चीज़ अगर यहाँ हम देखते हैं, यही चीज़ अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपका 3/10 रहे, तो 10 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है। 10 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिसका डिफरेंस 3 के बराबर हो। तो इसको तोड़ सकते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5, इसका डिफरेंस कितना है, 3 है। ये 3 और यहाँ 3 बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/5। यानी इसी 2 और 5 को 1/, में लिख के हम माइनस के टर्म में लिखेंगे तो हमारा सोल्यूशन इतना ही आएगा। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए, 5 और 2 ना 10, एलसीएम हो जाएगा 10, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 3/10 हमारा आ रहा है, 3/10 आ रहा है। तो ये सॉल्यूशन हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये टर्म मैंने आपको समझाया। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं ना। इतना के बदले लिख सकते हैं। फिर इतना के बदले क्या लिख सकते हैं, प्लस इस 4 और 9 का 1/4 प्लस माइनस 1/9 लिख सकते हैं इसको, इस टर्म को। वैसे ही प्लस डॉट 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 हमारा यहाँ पर जो है 1/81 माइनस 1/100 लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखे हम, क्योंकि हमने इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझाया है, यहाँ पर हमने समझाया है। तो इसको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं कि इसका डिफरेंस ऊपर के वाले के बराबर हो जाए। तो इस दोनों फैक्टर को 1/, में करके लिख के माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा क्या निकल के आया है, ये 1/4 1/4 कट जाएगा,
उसी तरह से 1/9 आगे 1/9 आएगा, कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 1/81 आएगा, बीच में जो टर्म है डॉट डॉट डॉट, और यहाँ भी 181 1/81 कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा? बचेगा हमारा 1/1 माइनस लास्ट वाला टर्म बचेगा 1/100। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 100 LCM हो जाएगा और इधर 100 माइनस 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 99/100। यानी हमारा आंसर आएगा 99/100, ऑप्शन डी। ये हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका पूछता है तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या बनाना है? शॉर्ट टर्म में आपको बनाना है, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। शॉर्ट में आपको क्या बनाना है, ये मैंने फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताया कि कैसे क्या करेंगे। शॉर्ट में आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। इसी सॉल्यूशन को शॉर्ट कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन को शॉर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे? शुरू वाला टर्म हमारा क्या बच रहा है? 1/1 माइनस लास्ट वाला टर्म हमारा क्या बच रहा है? 1/100 सीधा यही लिख के हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकाल देंगे 99/100। ये हमारा आंसर हो गया। किसी भी ट्रिक को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन कराया उस सॉल्यूशन का शॉर्ट टर्म हमारा यही ना निकल के आ रहा है, क्योंकि बीच का सभी टर्म हमारा क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है। शुरू का टर्म बच रहा है और लास्ट का टर्म बच रहा है। तो इसी दो टर्म को हम सॉल्यूशन करके आंसर निकाल करता है। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका टर्म दिया हुआ है, ये अभी इसको हम काट लेते हैं। देखिएगा, ये हमारा लिख सकते हैं ना, इसको 3 क्या लिख सकते हैं? 1/4 1/4 प्लस 5/4/9 प्लस डॉट 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 39/19 का स्क्वायर करेंगे 361 आएगा, गुना 20 का स्क्वायर 400। मुझे क्या देखना है? इन दोनों फैक्टर का डिफरेंट ऊपर का इसके बराबर होना चाहिए। है इसका डिफरेंस 5 है, ऊपर भी 5 है। इसका डिफरेंस 3 है, ऊपर भी 3 है, बराबर। इसका डिफरेंस 39 है तो ऊपर भी 39 है, बराबर है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, क्या आएगा? पहला टर्म हमारा होगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस यहाँ पर होगा 1/4 माइनस 1/9 प्लस ऐसे ही डॉट 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 यहाँ आएगा 1/361 माइनस 1/400, बराबर है। अब यहाँ हमारा बीच का सभी टर्म कट जाएगा तो शुरू का टर्म बचेगा 1/1 माइनस 1/400। सोल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर? 399/400। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपको एग्जाम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के आएगा? शुरू वाला टर्म हमारा क्या है? शुरू वाला टर्म हमारा यहाँ दिख रहा है 1 है, तो 1/1 अब माइनस लास्ट वाला टर्म कितना है? 20 का स्क्वायर 400, तो 1/400 डायरेक्ट इतना करेंगे, हमारा 399/400 आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। समझिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी छोटा टर्म से मैं शुरुआत किया हूँ, फिर आगे इसके लेवल को बढ़ाऊंगा। 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न क्या चेंज हुआ है वो समझिएगा। यहाँ हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 2 का, लेकिन ऊपर हमारा 2 नहीं है। ऊपर हमारा 2 है, नहीं है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 2 का, लेकिन हमारा कहीं भी यहाँ 2 नहीं है। 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या सॉल्यूशन है उसको समझेंगे। इसके लिए सॉल्यूशन है, इसको हम एक बार शॉर्ट तरीका समझ लेते हैं। यहाँ अगर मेरा 1/3 × 5 है, यहाँ डिफरेंस 2 का है और यहाँ 2 नहीं है, तो क्या करेंगे? जो डिफरेंस है हमारा ये 2, इसको हम बाहर 1/2 में लिखेंगे और कोष्ट देंगे, ब्रैकेट देंगे, इनटू में लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5। ये 5 है ना, 1/5 1/3 माइनस 1/5। ये हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा उतना ही आएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे
तो उतना ही आएगा। ये हमारा 1/2 और यहाँ सोल्व करेंगे तो 5 या 15 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर जाएगा 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/15 आ गया। 1/15 हमारा आ गया। और यहाँ भी देखिए आपका क्वेश्चन में जो है 1/15 ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1/15, ये 1/15 ही दिया हुआ है। यानी जब भी डिफरेंट फैक्टर का बराबर नहीं हो, जब भी फैक्टर का डिफरेंट ऊपर अंश के बराबर नहीं हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से 1 करके बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा ये हमारा 1/3 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 9, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारा डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, सब में 2 का ही डिफरेंस रहेगा। तो सोल्यूशन क्या आएगा हमारा, ये 1/2 से बाहर गुना कर देंगे और इधर हम लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5। फिर क्या करेंगे, फिर प्लस, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे 1/2, फिर इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7, फिर इसको ब्रैकेट बंद, 1/2 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे 1/7 माइनस 1/9। अब हमारा यहाँ पर जो है 1/2 सभी में है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 बाहर कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, उसके बाद टर्म बचेगा 1/3 प्लस 1/5 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ हमारा माइनस है, 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9। देखिएगा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये वाला बीच वाला टर्म फिर कैंसिल आउट हो गया, फिर हमारा क्या बच रहा है, शुरू का टर्म ही बच रहा है, शुरू का टर्म बच रहा है 1/3 और लास्ट का टर्म बच रहा है 1/9। यानी बस डिफरेंस यही हो गया हमारा, डिफरेंस यही हो गया इसमें कि हमारा जो यहाँ 1/2 है उसको बाहर ले लिए और शुरू वाला टर्म 1/3 है माइनस 1/9 कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 1/2 और इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और 9 का 9 और यहाँ 3 3 9 और माइनस 1, यानी 1/2 गुना 2/9, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/9। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 1/9। आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। मेरे कहने का मतलब ये था, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर डिफरेंस हमारा बराबर नहीं हो, डिफरेंस हमारा बराबर नहीं हो, यहाँ डिफरेंस अगर 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है और ये अंश के बराबर नहीं हो, तो इस डिफरेंस को हम 1/2 बाहर लेके बाकी जो प्रोसेस किए थे पहले वैसे ही करके इसमें बस 1/2 से गुना कर देंगे। और वही मैंने यहाँ पर किया है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, वही मैंने यहाँ पर किया है। तो बारी बारी से करके बाद में कॉमन ले लिया हमने, तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको क्या बनेगा, शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा, शॉर्ट ट्रिक आपका बनेगा कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1/2 बाहर ले लेंगे और हमारा पहला टर्म आएगा 1/3 और लास्ट टर्म आएगा माइनस 1/9। तो शॉर्ट ट्रिक में हम ऐसे ही बनाएंगे 1/2, इसका हमारा आ जाएगा 9 और 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक में हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यानी किसी भी तरह का ट्रिक हमको रटने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं कंसेप्ट को इतना समझा के जाऊँगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन, ये ले चौथा क्वेश्चन सोल्व कीजिए ज़रा आप। चौथा क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा फटाफट। यहाँ हमारा क्या है, डिफरेंस 2 है, ऊपर बराबर नहीं है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, ऊपर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे 1/2 डिफरेंस बाहर ले लेंगे, 1/2, ठीक, 1/2 ले लिए। अब देखिए पहला टर्म हमारा 1/3 होगा और बाकी सभी टर्म कर जाएगा और पहला टर्म 1/3 और लास्ट टर्म क्या बचेगा माइनस 1/21। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन निकालिए फटाफट निकालिए। डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इसका 1/2 इंटू इसका एलसीएम हो जाएगा 21 और ये 3 7 21 और ये 21 1 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा
1/2 गुना 6/21, 2 तियाँ 6 कट जाएगा, 3/21, 3 से 3 7 21 काट देते हैं तो हमारा आंसर 3/7 आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। इसी तरह से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेम है, ऊपर ए दे दिया है, तो ए दे दिया है तो क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे, ए को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ए अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक, तो हमारा सेम टर्म फिर बचेगा ना, फिर हमारा क्या बचेगा, 1/3 गुना 5 बचेगा, प्लस 1/5 गुना 7 बचेगा, प्लस 1/7 गुना 9 बचेगा, प्लस 1/19 गुना 21 बचेगा। ये सॉल्यूशन करना है, तो फटाफट करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब ये हमारा ए कॉमन हो जाएगा बाहर, अब इसका सॉल्यूशन होगा 1/2 गुना, यहाँ पर हमारा आएगा 1/3 माइनस 1/21, यानी अभी हमारा आया था सॉल्यूशन इसका क्या, ए गुना इसका आया था 3 7 21, 1/7 आया था ना, 1/7 आया था, तो आंसर हमारा अभी आ जाएगा a/7, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा। क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, सॉल्यूशन को ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में नहीं तो वीडियो पॉज करके आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ आपको सेट कर दिया। छठा क्वेश्चन में देखिए 1/15, 1/35, 1/63 ये हमारा लिखा हुआ है। अब इसको जरा मॉडिफाई करेंगे, इस तरह क्वेश्चन में जब रहे तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई क्या करेंगे समझिएगा जरा, मॉडिफाई क्या करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, और यहाँ 5 है तो फिर यहाँ शुरुआत 5 से करेंगे, 5 गुना 7, फिर यहाँ 7 है तो यहाँ शुरुआत 7 से करेंगे, 7 गुना 9, 7 9 63। वैसे ही अप टू जाएगा, करते करते जाएंगे तो यहाँ आपका आएगा 195। तो इसको तोड़ने के लिए आपको तरीका सोचना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, तो 14 से कम ही होगा, यानी 13 गुना 15 इसका हमारा सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस पे है, 2 का डिफरेंस पे, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो 14 के स्क्वायर के आसपास है तो 13 गुना 15 रखेंगे, ठीक है। यानी हमने क्या किया, इसको एक पैटर्न में बदल दिया, जो हमने पहले पैटर्न पढ़ा था। अब उस पैटर्न के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहला टर्म हमारा क्या होगा, 1/, यहाँ पर डिफरेंस 2 है और ऊपर 2 नहीं है, यानी 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे। अब हमारे यहाँ पर टूटेगा 1/3 और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस 1/15। पहला टर्म और अंतिम टर्म, यहाँ 1/3 रहेगा और लास्ट में 1/15 माइनस में रहेगा। हो गया सॉल्यूशन। 1/2 और 1 गुना, ये इसका एलसीएम 15, ये 3 5 15, 5 माइनस 1 यानी 2, ये 4 होगा, कट जाएगा 2 मरतबे, 4 ही होगा ना, 2 मरतबे कट जाएगा, तो 2/15 हमारा आंसर आएगा। हो गया सॉल्यूशन। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये छठा था, 7वां। इसको हमने साफ करना था, फिर क्वेश्चन लेना था। 7वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। चलिए इसको सोल्व करके दिखाइए, इसको सोल्व कीजिए। ये भी उसी तरह है, इसको भी हमें एक पैटर्न में नहीं, ये 8वां क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको ही सोल्व कर लेते हैं। इसको भी एक पैटर्न में पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा। पैटर्न क्या रहेगा आपका, वही डिफरेंस देखना पड़ेगा, इसका लास्ट टर्म उसका फर्स्ट टर्म। यहाँ हमारा 1/6 है, 1/6 है। ये 6 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3, 2 गुना 3, और यहाँ 3 गुना 4, और यहाँ 4 गुना 5। ऐसे तोड़ते जाएंगे तो यहाँ कितना टूटेगा, यहाँ टूटेगा 8 गुना 9, 8 गुना 9। अब समझिएगा, यहाँ पर हमारा 2 और 3 का डिफरेंस 1 है और यहाँ ऊपर 1 है, यानी यहाँ डिफरेंस बराबर है, तो ये सटीक सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, पहला टर्म 1/2 और माइनस लास्ट टर्म 1/9। इसका सॉल्यूशन फटाफट, चाहे तो इसको 1/1 से गुना कर भी सकते हैं, मतलब नहीं है, उतना ही आएगा। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 9 दूना 18, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7/5।
18, 7/18 आंसर हो जाएगा, 7/18 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। ये 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जरा, 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है, फिर ये हमारा इसको पैटर्न पे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 8 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 4, और इसको तोड़ सकते हैं 4 गुना 6, इसको तोड़ सकते हैं 6 गुना 8, 6 गुना 8, इसको तोड़ सकते हैं 8 गुना 10। ध्यान रखिएगा यहाँ जो खत्म हो यहाँ वही शुरू होना चाहिए, यहाँ खत्म यहाँ वही शुरू होना चाहिए, यहाँ खत्म यहाँ वही, यहाँ हमारा 10 गुना 12। तो उसी प्रकार यहाँ आएंगे तो ये आएगा 20 गुना 22, 20 गुना 22 440। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमारा यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो डिफरेंस यहाँ भी 2 का है, ऊपर 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस को 1/2 बाहर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पहला टर्म क्या आएगा, 1/2, 1/2 माइनस यहाँ लास्ट टर्म 1/22, 1/22 हो गया सोल्यूशन। निकाल लीजिएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन आएगा 1/2 गुना ये एलसीएम 22 हो जाएगा, 2 से 11 मतलब हो जाएगा 11 माइनस 1, यानी हमारा यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा 1/2 गुना 10/22, 2 पचे 10, यानी 5/22 हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन था। अभी हमने 7वां नंबर क्वेश्चन छोड़ा था, जरा 7वां नंबर पे हम आ जाते हैं। ये हमारा नहीं है, नहीं, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन जरा कंसेप्चुअल है, इसको समझेंगे, और 10वां नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा कंसेप्चुअल है। पैटर्न वही है, बस थोड़ा कंसेप्ट अलग है, इसको समझेंगे आसानी से, फिर हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ, एक बार मैं इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, चाहे यहाँ लिखा हुआ इसी को देखता हूँ। 1/1 गुना 4, 1/4 गुना 7, 1/7 गुना 10 अप टू 25 टर्म। यहाँ पर यही सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि हमारा लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, 25वां टर्म निकालना है, 25वां टर्म निकालना है। तो वैसे हमारा पहला टर्म क्या बन रहा है, 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 10। वैसे ही आगे जाएंगे तो प्लस 1/10 गुना 13। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, और यहाँ 4 से ख़त्म हो रहा है, यहाँ 4 से शुरू हो रहा है, यहाँ 7 से ख़त्म, यहाँ 10 से शुरू, 10 पर ख़त्म, तो यहाँ 10 से शुरू करेंगे, और 3 का डिफरेंस है तो 3 का डिफरेंस यहाँ भी रहेगा, 3 का यहाँ भी रहेगा, 3 का यहाँ भी रहेगा। तो वैसे ही 25वां टर्म हमको अप टू 25वां टर्म निकालना है। तो 25वां टर्म निकालने के लिए देखिएगा, एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, यहाँ हमारा पहला टर्म में 1 है, दूसरा टर्म में क्या है 4 है, तीसरा टर्म में क्या है 7 है। तो पहला टर्म में 1 तो हमारा है, दूसरा टर्म में हमने देखा 1 प्लस 1 गुना 3, जो डिफरेंस से गुना करते हैं तभी ना हमारा 4 आता है, ये हम डिफरेंस से गुना करते हैं। यानी अगर एपी का हम फार्मूला लगाते हैं, पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप कभी पढ़िएगा तो उसमें एक फार्मूला आता है कि अगर 25वां टर्म निकालना है तो पहला टर्म और 25 माइनस 1 यानी 24 गुना डी डिफरेंस करेंगे तो हमारा 25वां टर्म निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट उस पर भी हम निकाल सकते हैं। पहला टर्म ये मानेंगे 1, दूसरा टर्म 4, तीसरा टर्म 7 है, डिफरेंस कितने का है 3 का, डिफरेंस हमारा कितने का है 3 का है। तो पहला टर्म 1 हो गया, अब प्लस 25वां टर्म निकालना है तो 25 माइनस 1 यानी 24 गुना 3, तो 25वां टर्म क्या देगा 25 तिया 24 तिया 72 और 1 73, यानी यहाँ हमारा 25वां टर्म निकल के आएगा, 25वां टर्म निकल के आएगा 1/73 और 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पर क्या होगा 76, 1/73 गुना 76। तो ऐसे ही हम सॉल्यूशन को हमने लास्ट टर्म निकाल लिया तो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन भी निकलेगा, सॉल्यूशन भी इजीली निकलेगा। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कहता है यहाँ हमारा 1/3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि डिफरेंस 1/3 का है। पहला टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/76, 1/76 हो गया सॉल्यूशन। सोल्व कर लीजिए। 1/3 गुना इसका एलसीएम 76 और 76 में से एक जगह 75
तो ये हमारा 25/76 सॉल्यूशन हो गया। इस फार्मूला से हमने 25वां टर्म निकाल लिया, तो हमारा आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा देखिए 10वां क्वेश्चन। इस तरह के सभी तरह के क्वेश्चन को मैंने आपके सामने रखा। 10वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिएगा, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, और यहाँ डिफरेंस है 3 का। यानी इसमें 2 टर्म दिया हुआ है। एक टर्म हम दोनों टर्म को अलग अलग छाटेंगे, और 20 टर्म तक दिया हुआ है, तो 20 के बजाय हम 10-10 टर्म अलग अलग ले लेंगे और फिर जोड़ेंगे, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन वही आएगा। देखिएगा, एक टर्म हम निकालेंगे 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3, ऐसे निकालेंगे, प्लस डॉट 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 10 टर्म तक लेंगे तो 1/10 गुना 11। एक टर्म हमारा ये हो गया, पहला टर्म ये हो गया, इसको निकाला हमने, इसको निकाला हमने, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे और दूसरा टर्म निकालेंगे। दूसरा टर्म क्या निकालेंगे, इसको और इसको, 3 का डिफरेंस वाला, 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस डॉट 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 1/, यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म आएगा। पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 4, तो वैसे ही एपी का फॉर्मूला आप निकालेंगे तो 10वां टर्म आएगा 28 गुना 31। आप निकाल लीजिएगा, मैंने समझाया था इसके पहले। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए सोल्यूशन होगा, इसका होगा हमारा डिफरेंस 2 का है, ऊपर 2 नहीं है तो 1/2 बाहर लिखेंगे, बट्टा 1/1 माइनस 1/11 हो जाएगा ना सोल्यूशन। वैसे यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और ऊपर 3 नहीं है तो 1/3, और यहाँ 1/1 माइनस 1/31। इसको सोल्यूशन करिएगा तो दोनों का सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आ जाएगा 10/11, और इसका सोल्यूशन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा अंतर 1-1 का है ना, 1-1 का है तो यहाँ पर 1/1 होगा, 1/1 होगा, इसलिए ये 10/11 हो जाएगा। और यहाँ सोल्यूशन आ जाएगा हमारा 10/31, 10/31, ये 3 से कट जाएगा 30 10 मरतबे। तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल हमारा ये टोटल एडिशन निकल जाएगा। तो हमारा टोटल एडिशन क्या हो जाएगा, 10/11 प्लस 10/31। एलसीएम निकालेंगे। देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और है, इसको सोल्व करेंगे हम, बहुत समय लगेगा। इसका और इसका एलसीएम दोनों का गुणांक होगा, तो 11 को 31 से गुना करेंगे तो हमारा एक इधर है एक इधर भी है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक ही आएगा ना। और ऑप्शन में बड़ी आसानी से हम छांट लेंगे, किसी का भी यूनिट डिजिट एक नहीं है, हर में किसी का यूनिट डिजिट एक नहीं है, एक किसी का यूनिट डिजिट एक है, यानी ऑप्शन डी हमारा फटाफट आंसर निकल जाएगा। इसको सोल्व भी कर सकते हैं आराम से, लेकिन ऑप्शन मेथड से यहाँ पर हम छाट सकते हैं। ये हमारा एक ही तरह का क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिखाया कि विभिन्न एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा। किसी भी ट्रिक को नहीं रटना है, वीडियो को बड़ी सावधानी एकदम ध्यान से देखना है और आपको समझना है, इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर लेना है। कैसे हमने सभी तरीक़ों को समझाया और लास्ट में उसको हमने ट्रिक में बदल दिया। बने रहिएगा हमारे साथ, अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए तरीके क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। तब तक